Hello and welcome class 9th student. Today we are going to discuss about common unit of temperature and SI unit of temperature. The common unit of temperature and SI unit of temperature, we use Celsius scale of temperature. Celsius scale of temperature for measuring the temperature in our everyday life. So the common unit of measuring temperature, Celsius scale, is melting point, boiling point, etc. This is used degree Celsius. For example, 35 degrees C, 45 degrees C, 100 degrees C, 0 degrees C, etc. It is represented as degree Celsius or the Celsius scale. It is called degree Celsius, represented in degree Celsius. In short, it is written as degree C and read as degree Celsius. The melting point of ice on this scale is, for example, melting point of ice 0 degrees C, boiling point of water 100 degrees C, and so on. Another scale is, there is another scale. The second scale is Kelvin. Scale. Kelvin scale of temperature, which is used by scientists mainly for research work. The SI unit measuring temperature is Kelvin. Kelvin is the SI unit of measuring temperature. SI unit of measuring temperature, denoted by capital K. Capital K. Kelvin scale. An advantage of Kelvin scale of temperature is that all the temperature on this scale are positive. Temperature, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर इन दिस स्केल, इसका मतलब ये है कि केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर है सारी टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, कोई नेगेटिव में नहीं होगा. अब हम कहते हैं कि -5 डिग्री सी. अब ये सोचने वाली बात है कि टेम्परेचर जो है वो माइनस कैसे हो सकता है. मैं आपसे -2 रुपया मांगूँ तो क्या आप मुझे दे सकते हो? ऐसा नहीं होता. तो होता क्या है, यदि मैं कहूँ कि यू हैव टू पे मी -2 रुपीज़, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मुझे 2 रुपये कर्ज दे दो, है कि नहीं. मतलब मेरे पास तो कुछ था नहीं, ऊपर से मैंने 2 रुपये कर्ज ले, उस तरह की बातें होती है. तो हम यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जो भी चीज़ है टेम्परेचर, तो जो केल्विन है, केल्विन स्केल है, ये थर्मोडायनेमिक स्केल है. कैसा है ये? थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. और इसके जितने भी वैल्यू होते हैं, यानी केल्विन स्केल में
सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं आपके, ऑल द टेम्परेचर इन दिस स्केल ऑन दिस स्केल आर पॉजिटिव, ऑल द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज पॉजिटिव या आर पॉजिटिव। जितने भी टेम्परेचर होंगे उस पर पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जो है डिग्री सी और जो सेल्सियस है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक रिलेशन बैठ जाता है। यानी क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सी इक्वल टू 273 केल्विन, ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है डिग्री सी और केल्विन में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273। इट मीन्स है तो दोनों मेल्टिंग पॉइंट ही, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री सी इक्वल टू 273। यानी टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल से अगर आप कन्वर्जन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, यानी हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन Kelvin scale and Celsius scale। जब इन दोनों का रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्या रिलेशन आता है, देखिए, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसको यूज करके आप टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी, जितना मर्जी वैसा टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब अगर कोई टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो आपको, यानी डिग्री सी टू केल्विन जाना हो, कहने का मतलब हुआ केल्विन टू डिग्री सी के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री सी प्लस 273 जो भी वैल्यू है, तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर आपको डिग्री सी या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। और अगर डिग्री सी टू आपको केल्विन पे जाना हो, यानी डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करते हैं, डिग्री सी प्लस 273। यही है हमारा फंडा। जो टेम्परेचर आ जाएगा ये केल्विन में हो जाएगा। डिग्री सी की वैल्यू, यहाँ कोई यूनिट वगैरह के पंगे हम नहीं पालेंगे, सिर्फ यूनिट क्या कहते हैं इसकी वैल्यू को। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझना चाहेंगे। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि उससे हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए। एग्जाम्पल करने में मैं लूँगा एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे कि नॉर्मल एग्जाम्पल क्या मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसके लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सी इंटू केल्विन, यानी 25 डिग्री सी इक्वल टू डैश केल्विन। कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि डिग्री सी में वैल्यू कितना है 25, तो 25 प्लस 273 क्या हो जाएगा हमारा 298 केल्विन। ये है हमारा कन्वर्जन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि 35 डिग्री सी से आप फिर केल्विन में जाइए। केल्विन में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 35 प्लस में 273 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया 538 और 73
10 का 0 और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो गया 308 केल्विन, इस तरह से। अब यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है कि 300 केल्विन इक्वल टू डैश डिग्री सी, तो कैसे करें भाई? फिर वही अभी हमने बताया था आपको कि जो केल्विन का वैल्यू है, जैसे 300 है तो माइनस इसमें क्या करेंगे 273, तो क्या हो जाएगा भाई वैल्यू हमारा, माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 273, इसमें से कम कर दीजिए तो कितने हो गए 27 डिग्री सी। तो ये केल्विन में वैल्यू होता है तो उसमें से माइनस कर देते हैं, डिग्री सी में होता है तो उसमें प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप जो है टेम्परेचर कन्वर्जन यहाँ डिग्री सी से केल्विन, केल्विन से डिग्री सी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखिए कि टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल वी हैव टू एड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब जब किसी टेम्परेचर को सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो, सेल्सियस से केल्विन में, तो क्या करते हैं 273 आप ऐड कर देते हैं सेल्सियस वाले टेम्परेचर में। अगर कोई दिया 25 डिग्री सी, 25 से 25 सेल्सियस या कुछ भी 100 सेल्सियस कुछ भी लिखा है, उसमें 273 ऐड कर देंगे। एंड कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द केल्विन टेम्परेचर। जैसा कि अभी पिछले सेशन में हमने आपको दिखाया था, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ डिग्री सी से कहाँ जा रहे थे केल्विन में, तो हमने क्या किया डिग्री सी में ऐड किया, और यहाँ क्या हो रहा था हमारा, ये क्वेश्चन क्या है केल्विन से डिग्री सी में जाना है, तो हमने केल्विन स्केल में से 273 हटा लिया, तो क्या आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल में आ गए। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, ओके। तो हम अब जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं कि ताकि आप प्रैक्टिस के लिए उसे इस्तेमाल करें, और बाकी जो है इससे ज़्यादा जो है हम फिर आगे स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। ए नंबर में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 केल्विन, बी नंबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ 573 केल्विन, 473 केल्विन, इसके बाद आपका 200 केल्विन, 150 केल्विन। ये तो हो गए आपके जो है 5 क्वेश्चन किसके हो गए, कन्वर्ट करेंगे आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। फिर जो 5 क्वेश्चन है आपको, ये होमवर्क है आपका। 5 क्वेश्चन क्या है आपका, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ डिग्री सी टू द केल्विन स्केल। फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे 25 डिग्री सी, 35 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 300 डिग्री सी, 255 डिग्री सी, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।